हाँ ठीक है बाबू। लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करवाया था वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन था। हम लोग एक्चुअली देख रहे थे परसेंटेज का टॉपिक, और परसेंटेज के टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ना, यही देख रहे थे ना हम लोग। वेरी गुड। देखिए पहले आपको क्या करना है कि एक सीट आप ले लीजिए स्टडी मटेरियल जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है, ठीक है बच्चे। और वहाँ से क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि सीधे क्वेश्चन को रीड करेंगे और आंसर को लाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लिखवाने में टाइम ज़्यादा लगेगा मेरा ना, क्वेश्चन बोल के लिखवाना, फिर उसको हिंदी इंग्लिश करना, समय ज़्यादा मतलब टाइम टेकन होता है। तो कोशिश करनी है हम लोगों की टाइम को थोड़ा बचाना है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। ये सारे मैं करवा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर रिकॉल कर दे रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जो बच्चे आज पहली बार क्लासेस में आए होंगे या फिर क्लासेस छूट गया होगा उनका। ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है, कोई विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और वह 210 अंकों से फेल कर जाता है। तो आप क्या करते बाबू यहाँ पर कि देखो 25% अंक प्राप्त किया और वह 210 अंक से फेल कर गया। तो अगर उस बच्चा को अगर हम 210 अंक दे दिए गए होते या उसे देखो मार्कर देखिए थोड़ा उधर, मार्कर होगा एक कोई विद्यार्थी जो है 25% अंक प्राप्त करता है और 210 अंकों से फेल कर गया, तो 210 मार्क्स मैंने उसको क्या किया, दे दिया, तो पास कर जाएगा बच्चा। हाँ जी, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम में 130 गया कट ऑफ, ठीक है 130 गया कट ऑफ, लेकिन आपने लाया सपोज 90 मार्क्स लाया, तो आप फेल नहीं कर गए। कितना अंक से फेल कर गए, 40 अंकों से फेल कर गए। अगर हम यहाँ पर 40 अंक दे दिए होते आपको तो पास कर जाते। तो जब फेल करेंगे हम लोग तो जितने मार्क्स से फेल करते हैं वो मार्क्स को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं पास करने के लिए। अब देखिए उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने सपोज मान लीजिए कि वह 150 मार्क्स ले आया। कितना मार्क्स लाया, 150 मार्क्स। यह मान लीजिए सपोज कि 150 मार्क्स ले आया, तो 150 मार्क्स अगर ले आया तो हम इसे ये कह सकते हैं कि यदि इस व्यक्ति या इस बच्चा का मार्क्स में से अगर मैं 20 मार्क्स माइनस कर दूं, 20 मार्क्स माइनस कर दूं, तो यह क्या पासिंग मार्क्स बराबर आएगा नहीं आएगा? तो उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति फेल करता है, जब कोई छात्र अगर एग्जाम में फेल कर रहा है, तो जितना मार्क्स से फेल कर रहा है अब उसे मार्क्स को ऐड करके उसको पास करा सकते हैं, पासिंग मार्क्स को फाइंड आउट करने के लिए। सेम उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 150 अंक प्राप्त किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा है, 20, तो मैंने 20 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ इसी प्रकार से यहाँ पर फॉलो करना था। ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि कोई विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है दोस्तों और वह 210 अंकों से फेल कर गया, तो हमने उसको प्लस कर दिया। उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 55% अंक प्राप्त किया, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 55% अंक प्राप्त किया और वह 240 अंक से ज्यादा मार्क्स ले आता है, तो हमने क्या कर दिया, 240 मार्क्स को माइनस कर दिया। 240 मार्क्स गॉट मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, यह 240 मार्क्स ज्यादा ले आता है। तो पूछता है आपसे कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब पासिंग परसेंटेज इसकी कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, देखो 55% एक तरफ और ये 25% एक तरफ, परसेंटेज को वाले टर्म्स को एक तरफ आप मेंशन कर दो, तो 55 माइनस 25 व्हाट, 30। आप 30% इधर कर दो। हाँ जी, अब देखो 240 माइनस में इधर का क्या होगा, 210 के साथ जुड़ जाएगा, तो 240 और 210 कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। माइनस वाला टर्म्स को एक तरफ कर लो आप, है ना, ये जो अंक वाले हैं और परसेंटेज वालों को एक तरफ कर लो आप। तो देखो 30% का मान 450, तो 1% का मान कितना दोस्तों, कितना आ जाएगा, 15 होगा। 1% का मान 15 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर हमसे यह कह रहा है कि कुल मार्क्स ज्ञात करें तो 1500, एक कलम का दाम 1500, 15 तो 100 का दाम कितना, 1500 हो जाएगा। फुल मार्क्स आराम से निकाल सकते थे। अगर वो पासिंग मार्क्स पूछ रहा है हमसे कि मिनिमम पासिंग मार्क्स उसकी कितनी होनी चाहिए, तो एक बात बताओ दोस्तों कि 1% का मान अगर 15 है, मतलब 15 अंक जो है वह 1% के बराबर है, तो 210 अंक कितने के बराबर होगा, तो आप क्या कीजिए, इस 210 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 14 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब 14% आ जाएगा। तो इधर से देखो 25% और इधर से कितना, 14%, 25 और 14 कितना हो जाएगा, 39 ना, 39%। और ये क्या निकलेगा बाबू, पासिंग परसेंटेज, यही निकलेगा पासिंग परसेंटेज। उस परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम
इतना परसेंट उसे मार्क्स लाना जरूरी था। यह काम आपको करना होगा। अगर मैं यहाँ पर इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करूँ तो 1% का मान 15, तो 100% का मान कितना बाबू 1500 होगा। यह क्या कहलाएगा मेरा फुल मार्क्स कहलाएगा, यह कहलाएगा मेरा फुल मार्क्स कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए पहले निकालूं पासिंग मार्क्स कितना होगा। अगर हमसे पूछेगा तब तो क्या करेंगे, 1500 का निकालेंगे कितना परसेंट, 39% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या 25% निकाल कर उसमें क्या ऐड करेंगे 210 ऐड करेंगे, या 1500 का सीधे आप निकाल लो कितना परसेंट 39%, तो भी निकल जाएगा क्या आपका फुल मार्क्स निकल जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कट करेंगे और 15 × 25 कीजिए और यहाँ पर 210 को ऐड कर दीजिए, ये क्या निकल जाएगा आपका पासिंग मार्क्स निकल जाएगा। अगर आपको निकालना है पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज अगर निकालना है दोस्तों, तो ये काम करने के बाद मान लीजिए सपोज वैल्यू कितना आ गया x आ गया, उस वैल्यू को आप ऊपर रखो, कितने में से लाए 1500 में, तो 1500 को नीचे × 100 करेंगे, जो भी काम करने के बाद आएगा वह कहलाएगा आपका पासिंग परसेंटेज, जो कि आएगा कितना आपका 39% आएगा। मेरी बात समझ रहे दोस्तों। देखो एग्जाम में आपको सब कुछ नहीं करना, जो चीज़ पूछ रहा है आपको सिर्फ वही काम आपको करना है। हमसे पूछा है उस परीक्षा को पास करने के लिए कम से कम कितना % अंक चाहिए, तो इतना लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं था। आप सिंपली आप यहाँ पर यह करते कि देखो जी 25 और 55 एक तरफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 - 55 30 हो जाएगा, और यह जो विदाउट परसेंटेज है उसको एक तरफ कर दो, दोनों को जोड़ दो आप, तो 30 का मान 450, 1 का मान 15, 15 से डिवाइड करेंगे 14 आ जाएगा, 25 और 14 40%, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल इतना करना था आपको। चलिए इसको नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट हम लोग। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, और मैंने साथ क्वेश्चन करवा दिया था सीट का स्टडी मटेरियल जो हमारे पास है, उस सीट का क्वेश्चन में 39 हम लोग कर रहे हैं अभी, 38 मैंने डिस्कस किया, 39 हम लोग आगे करेंगे। सभी बच्चों के पास सीट अवेलेबल होनी चाहिए। 39 अच्छा कोई बात नहीं, 39 के बाद 40, 41 आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम सीधे चुनाव पर चलेंगे ना। मैं इसे मिटा सकता बाबू? चले, वेरी गुड। बिजेंद्र समझ रहे हैं आप? कई बच्चे ठंडे की वजह से क्लासेस शायद नहीं आ पा रहे, नहीं कि एग्जाम की वजह से, एग्जाम की वजह से, एग्जाम भी चल रहा है ना आपका भी खत्म हो गया, कांग्रेचुलेशन है ना। बहुत बड़ा टेंशन हो रहा था ना एग्जाम का। चलिए क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, हम लोग 38 देखा मैंने, लास्ट 39 देख लीजिएगा जहाँ तक मैंने आपको करवाया था लास्ट। 36% अंक लाता है जी, आपने 36 कर दिया होगा। 32 अंक से फेल कर गया, आप 32 अंक देकर इसको पास करा लिए होते, है ना। यदि उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी ने 48% अंक लाया दोस्तों, और वह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 64 अंक ज्यादा ले आता है, 64 मैंने माइनस कर दिया। इंग्लिश अगर आप लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं कि इफ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 32 मार्क्स, बट he scores 48% marks, then he is passed by 64 marks। पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड द पासिंग परसेंटेज, वही काम करते हैं आप यहाँ पर। कोई बात नहीं, जो ऑनलाइन बच्चे देख पा रहे होंगे उनके लिए मैं सीट का जो स्टडी मटेरियल का जो लिंक होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। 48 - 36 अगर आपको दिया जाए तो 48 - 36 कितना आ जाएगा? हाँ जी 12%, वेरी गुड। और यहाँ पर देख लीजिएगा 64 and 32 व्हाट 96, ये हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12% का मान अगर इतना, तो 1% का मान कितना 8 होगा, 12/96। अब यह मैं कह सकता हूं कि 8 जो अंक है वो 1% के बराबर है। ये जो 8 अंक दिखाई दे रहा है वो 1% के बराबर है, तो 8 से डिवाइड कर लो, यह 32 कितने अंक दिखाई देगा 4% का, तो 36 और 4 कितना 40%, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। हमसे पूछा है क्या पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज मस्ट बी 40%, ये हो जाएगा पासिंग परसेंटेज। अगर हमसे पूछता है कि फुल मार्क्स ज्ञात करो, उस परीक्षा में फुल मार्क्स निकाले थे, कितना निकालते हैं 800, 1 का मान 8 तो 100 का मान 800। अगर पूछता पासिंग मार्क्स निकाले, सिर्फ पासिंग मार्क्स निकाले, पूछते हैं कि तब ये पासिंग मार्क्स निकाले कैसे करते हैं, 1 का मान 8 तो 100 का मान 800,
ये 800 निकाल लिए होते। अब 800 का सीधे निकाल सकते हो कितना परसेंट, 40%। या 40% नहीं निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 36 निकालिए और फिर 32 ऐड कर दीजिए, तो इसका सीधे 40% निकाल लेते हैं आप। तो यह कहता है आपका दोस्तों 8 चौके 32, 320 आता है, यही ना बाबू, 320 आता है। अब निकालना था आपको पासिंग परसेंटेज, तो 320 मार्क्स ला रहे हैं कितना में से, 800 में से, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और यह कट जाएगा। 8 चौके 32 यानी आंसर कितना मारेंगे, 40% इज द करेक्ट आंसर। मैं पूछेगा आपसे क्या कि फेल करने वाला व्यक्ति या छात्र कितना अंक प्राप्त किया होगा, फेल करने वाला व्यक्ति कितना मार्क्स लाया होगा, तो कुछ नहीं करो, देखो फेल करने वाला व्यक्ति जो है वो मार्क्स कितना लाया है, 36% लाया है। हाँ जी 36% लाया है मार्क्स, तो आप क्या करो कि सीधे 800 का निकाल लो कितना परसेंट, 36%। ये फेल करने वाला व्यक्ति लाएगा, कितने अंक से फेल करेगा वो तो दिया ही हुआ है, 32 अंक से फेल किया था नहीं ये। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। एक और डस्टर था, एक और डस्टर था, नहीं ऐसा ऐसा था डस्टर, देखिए तो उधर, चलिएगा इधर देखिए ध्यान से दोस्तों। समझ रहे अंकिता? गुड। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है जो आपसे बन पा रहा होगा कि कोई व्यक्ति 40% अंक लाता है, फटाफट ऐसे लिखिए 40% अंक लाता है, 50 अंक से फेल कर गया, 50 मार्क्स दे दिया मैंने उसको, और वह 50% अंक जब प्राप्त करता है तो यह कह रहा है दोस्तों कि वह 40 अंक क्या बोलता है, ज्यादा ले आता है ना, तो 40 मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, यही क्यों होंगे आप लोग। तो पासिंग परसेंटेज निकालना था, 50 माइनस 40 वाट 10%, और 50 और 40 90, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 1% का मान कितना 9 होगा। 9 से आप सीधे यहाँ पर डिवाइड कर लिए होते, तो 5.5/9%, और इसका आंसर आप देखेंगे तो कितना 45/9% इज द करेक्ट आंसर। ये था, इस प्रकार से प्रश्न आपसे बन पा रहा होगा, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों, तो लिख लीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट टाइप लगाइएगा अगले हेडिंग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो इलेक्शन पर दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं इलेक्शन में क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, इसमें मुझे एक टाइप और बढ़ानी होगी एग्जामिनेशन बेस्ड पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम ना, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन जितने सारे प्रश्न बनेंगे वो आपको एक जगह पर आपको हम कलेक्ट करके आपको दे देंगे। वेन डायग्राम से 2 पर, जैसे आपको इस प्रकार से दिया रहेगा वेन डायग्राम पर प्रश्न, वेन डायग्राम पर प्रश्न आपको दिए जाते हैं। मेरे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशली बैंक की तैयारी करते हैं, बैंक के लिए, ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी। कुछ बच्चे हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे एसएससी तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों चीज़ों मिला कर पढ़ लेते हैं, उसको बोलते हैं कंबाइंड हम लोग ना। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का नाम देते हैं इससे हम लोग। अगर ये नंबर ऑफ ए होगा तो ये नंबर ऑफ बी होगा, नहीं बाबू यही ना चीज़ होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा या देखे होंगे आप लोग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, टी में चल जाएगा ये। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। जो बेचारे कुछ ऐसे भी होंगे कुछ भी पी लेते हैं, बस खाली गर्म होना चाहिए ना, और फ्री का होना चाहिए, पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो सब पी लेगा। उसी प्रकार से नॉनवेज में भी चले जा सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चिकन पसंद करते हैं, कुछ बच्चे मटन पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ग्रेवी से भी काम चला लेते हैं मतलब दोनों में कुछ भी मिल जाए वो काम चला लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको कंबाइंड बैच में आपको शो करेगा। अगर मैं यही बात करता हूँ बैंक वाले बच्चों के लिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ भी आपको इस प्रकार से पूछता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा 3 पर यह चीज़ आपको बनाई जाती है, और यह जो फैक्ट होता है इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इस पर हम बात करेंगे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इससे बोलते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बैंक में जाना चाहते हैं। बैंक में, यह बैंक के लिए है,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेलवे में जाना चाहते हैं, रेलवे में। कुछ बच्चे ऐसे बेचारे कि उनको कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, वो बैठ जाते हैं कि क्या करें, इधर उधर बैठने से अच्छा है कि चलो बैठ के पढ़ लेते हैं। और वही बच्चे हर जगह फॉर्म भरते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी, और कहीं न कहीं एक जगह सिलेक्ट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग कंबाइन। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, आप देखिए डिपेंड करता है आप पर डिपेंड करता है कि अच्छा क्या है नहीं है। हम बोलेंगे इसमें सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्या? हमें अगर ये बोलो कि इसमें सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, अच्छा छात्र कौन है, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल का ये प्रश्न है जो मैं बता नहीं पाऊंगा। उसी प्रकार से है, आप स्टडी करते रहो, आप बैंक के एग्जाम दो, एसएससी के दो, रेलवे के दो, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करवाते हैं, कवर ये चीज़ें करवाते हैं। और यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो बैंक में भी, एसएससी में और रेलवे में भी चीज़ों को कर पा रहे होते हैं। खैर आगे देखिएगा, तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें और ये चीज़ें दोनों मिलाकर आपको बनता है क्वेश्चन वेन डायग्राम पर बेस्ड, जो कि हम अगला क्लास में या जब भी क्लास मेरी स्टार्ट होगी तो वहाँ पर आपको डिस्कस कर पा रहे होंगे। अभी लगाइए हेडिंग आप लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन लिखिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। यहां पर समझने का प्रयास करो आप। देखो पहले आपको ध्यान ये रखना है, इसमें जाने से पहले पहला होगा आपका रजिस्टर्ड वोट। रजिस्टर्ड वोट, इसको बोलते हैं हम लोग पंजीकृत मत या टोटल वोट के नाम से भी जानते हैं। टोटल वोट, इसको बोलते हैं पंजीकृत मत या कुल मत, दोनों में से कुछ ही बोलेंगे चलेगा। पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड वोट बोल सकते हैं या टोटल वोट बोल सकते हैं। अगला हो जाएगा आपका इसके बाद पोल्ड वोट। पोल्ड वोट मतलब डाले गए मत, डाले गए मत, ये डाले गए मत होता है, कितना वोट डाला गया। ठीक है दोस्तों। अगला हो गया आपका वैलिड वोट, इसको बोलते हैं वैध मत। वैध मत, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए कि किसी गांव में, किसी शहर में आपको 10,000 लोग रहते हैं, 10,000 लोग वोट देने लायक हैं, वो दे सकते हैं वोट। अगर मैं चाहूँ तो 10,000 लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रहेगा कि 10,000 लोगों में से मात्र 8,000 लोग ही वोट देने पहुंचे। इसका मतलब यह हुआ कि 2,000 वोट देने पहुंचे ही नहीं, बूथ पर नहीं पहुंचे, तो वोट कितना पड़ा? 8,000। अब 8,000 वोट पड़ा, उसमें से कुछ मत क्या हो गया? अवैध हो गया, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड तो हो सकता है कि मान लीजिए 1,000 वोट अवैध हो गया, तो बच्चा कितना आपका? 7,000। तो 7,000 कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? वैलिड वोट कहलाता है। 7,000 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आपका वैलिड वोट कहलाता है। ठीक है बाबू, वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाइए। तो 7,000 जो वोट कहलाएगा वो कहलाएगा आपका वैलिड वोट कहलाएगा। तो देखो ध्यान से, वोट कितना था? 10,000। 2,000 वोट देने पहुंचे ही नहीं, कितना वोट पड़ा आपका? 8,000, हाँ या ना। अब इस 8,000 में यह कह रहा है कि 1,000 मत अवैध हो गया, वो आपको मेंशन करवाएंगे हम आपको। 1,000 मत अवैध हो गया, तो सही मत कितना हुआ? 7,000। अब चुनाव में यहां से हार या जीत होती है। मान लीजिए कि एक विनर कैंडिडेट और एक लूजर कैंडिडेट, जीतने वाला उम्मीदवार सपोज मान लीजिए 5,000 मत लाता है, तो यह कितना लाएगा? 2,000 लाएगा। अगर यह जीतने वाला उम्मीदवार 5,000 मत लाता है, तो हारने वाला उम्मीदवार 2,000 लाता होगा। तो चुनाव में जब भी हार या जीत होती है तो हमेशा किससे होती है? अंतर से होती है। तो दोस्तों ये 5,000 और ये 2,000, अंतर कितना का हो गया? 3,000। इसका मतलब यह हुआ कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 3,000 मतों के अंदर से चुनाव जीत गया। मैं ये कहूँ कि हारने वाला उम्मीदवार जो है कितना मतों से हारा? 3,000 मतों के अंदर से हार गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी चुनाव में हार या जीत होती है दोस्तों, तो किससे होती है? हमेशा अंतर से होती है, वोटों के अंतर से होती है। ये बाहर में ये नहीं कहेगा कि 5,000 वोट मिल गया तो हम 5,000 वोट से चुनाव जीत गए, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, यहाँ पर इसे कहना होगा कि इन दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस कितना है? 3,000। इसका मतलब यह हुआ कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वह 3,000 मतों के अंदर से चुनाव जीत चुका है, हारने वाला उम्मीदवार जो है वह 3,000 मतों के अंदर से चुनाव हार चुका है। पास में दोस्तों, तो जब भी चुनाव में हार या जीत होगी, ध्यान रखना कि W - L = क्या होता है दोस्तों? डिफरेंस। ये ध्यान रखना आप एग्जाम में, W - L = क्या होगा दोस्तों? डिफरेंस।
डबल मतलब जीतने वाला उम्मीदवार का संख्या जितना मत लाता है और ये हारने वाला, दोनों के बीच के अंतर कितना है उसे चुनाव में हार या जीत होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? मैं आपसे यह कहता हूं कि बाबू बताओ कि 100% आपका सपोज यह वैलिड वोट है, यह वैलिड वोट है, 100% वैलिड वोट है। जीतने वाला उम्मीदवार अगर वह 70% लाता है, जीतने वाला उम्मीदवार अगर वो 70% लाता है तो हारने वाला उम्मीदवार कितना लाएगा? हाँ जी 30% लाएगा। आपने किस बेसिस पर कह दिया? तो देखो आपने कहा क्या कि सर 100% में से हम लोग 70 माइनस कर दिए होंगे, ये नहीं किए होंगे बाबू? बोलो हाँ या ना? यहाँ पर हमने ये बताया कि जीतने वाला उम्मीदवार अगर 70 ला रहा होगा तो हारने वाला उम्मीदवार 30 ला रहा होगा। तो 30 कैसे लिए आप लोग? तो 30 लाए होंगे, 100 में से 70 माइनस करके लाए होंगे, ये नहीं किए होंगे। तो 100 माइनस 70 किए होंगे। अब मैं आपसे यह कहता हूं कि दोस्तों 100 है क्या मेरे पास? तो 100 क्या है? वैलिड वोट। और 70 क्या है? तो 70 है मेरा लूजर्स का। यह और यह किसका निकला? यह आपका निकल गया किसके लिए? सॉरी विनर के लिए। यह किसके लिए निकला आपका? देख रहे हैं लूजर्स के लिए निकले। मैं आपको यह समझाना चाह रहा था, ध्यान से सुनिए एक बार। मैं अगर आपसे यहाँ पर यह मेंशन करता हूँ दोस्तों कि जीतने वाला उम्मीदवार सपोज 100% मत है और उसमें से यह जो जीतने वाला उम्मीदवार है विनर और एक लूजर है। बाबू आप बताना कि अगर ये 70% मत लाएगा जीतने वाला, तो 100 में से अगर 70 लाएगा ये, तो 30 कौन ला रहा होगा? ये लूजर ला रहा होगा। तो आपको कैसे मालूम चला कि ये 30 ही होगा? तो आपने ये कहा होगा कि सर 100% था मेरा वैलिड वोट, यह था मेरा वैलिड वोट, है ना जी? उसमें से मैंने 70 को माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया, हाँ या ना? तब ना जाकर 30 आया होगा जी। तो यह चीज क्या शो कर रहा है? लूजर्स के लिए शो कर रहा है। मैंने लूजर लिख दिया यहाँ पर, लूजर। अब देखो 100% हमारे लिए क्या है दोस्तों? वैलिड वोट। तो हम यहाँ पर 20% कर दिए, 20%। और 70 क्या है दोस्तों मेरा? विनर का। तो यहाँ पर डबल % कर दिए, हाँ या ना? वो क्या निकल जाएगा? लूजर का % निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये परसेंटेज में दिया हुआ सपोज %, मतलब विनर का परसेंटेज कितना मार्क्स ला रहा है या कितना वोट से चुनाव जीत रहा है यहाँ पर। और लूजर्स के लिए मैं आपको अगर ये लिख दूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये लिख दूँ तो कोई समस्या आई थिंक नहीं लगता कि होना चाहिए। और ये %- %, इक्वल टू ये हो जाएगा डिफरेंस। मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ। पूरा इलेक्शन का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर आपको मैक्सिमम चीजें आपको बन पा रहा होगा। एक बार आप इसको रब कर लें प्लीज फटाफट। मैं ये रूल लाने के लिए समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम लोग यह लाते हैं। तो विनर्स को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। लूजर्स लाने के लिए हम लोग क्या किए? तो वैलिड वोट में से अगर मैं विनर का माइनस करता हूं तो क्या निकलता है? लूजर्स का। और यही डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पर आपको किया होगा। ये आगे चल के बड़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आप इसको नोट कर लेंगे प्लीज। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चंस क्या है एक बार आप नोट करेंगे प्लीज फटाफट। पहले मैं 1-2 क्वेश्चंस खुद से बोल के देखता हूं आप बना पाते हैं नहीं, उसके बाद मैं आपको सीट पर लेकर चलने का प्रयास करूंगा ना, उसके बाद मैं आपको सीट पर डिस्कस करूंगा। लिखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। There are only 2 candidates are contested in an elections. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। There are only 2 candidates are participated in that elections या in an elections. एक उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 20% मत प्राप्त हुआ। एक उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 20% मत प्राप्त हुआ। A winner candidate who got 20% of the valid vote. A winner candidate who got 20% of the valid vote. एक विजेता उम्मीदवार को 20% मत प्राप्त हुआ और वह 4800 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। And he won the elections by the difference of 4800 votes.
A winner candidate who got 20% of the valid vote. A winner candidate who got 20% of the valid vote and he won the elections by the difference of 4800 votes. 4800 votes. Then find the total number of valid votes in that elections. तो चुनाव में कुल कितने वैध मत थे? Then find the total number of valid votes in that elections. तो चुनाव में कुल कितने वैध मत थे, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। देखिए आपको क्या करना था यहाँ पर कि देखो 100% अगर वह वैलिड वोट है, ये मान लीजिए वैलिड वोट है दोस्तों, तो इसमें से विनर कैंडिडेट और लूजर कैंडिडेट ये कह रहा है, तो विनर्स के लिए और यहाँ पर लूजर्स के लिए विनर कितना लाता है 70%, तो हारने वाला कितना लाएगा 30%। इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए 40% का, और यही 40% की वजह से उसका जीत हुआ। 40% का मान कितना दोस्तों 4800, ये 40% का मान 4800 है, तो 40 का मान 4800, तो 100 का मान कितना, चूंकि हमें निकालना है क्या दोस्तों वैलिड वोट, और वैलिड वोट कितना मेरा 100% है, तो 100 का मान कितना, तो 4800 बटे में 40 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100, ये और ये कट जाएगा, 12 चौक 48, 120 आ जाएगा, 120 गुने 100 करें कितना आ जाएगा 12000, यानी उस चुनाव में कुल वैध मतों की संख्या क्या रहेगी दोस्तों 12000 रहेगी। हाँ या ना? आप अगर इस रूल का भी इस्तेमाल करेंगे, इस रूल का भी, तो भी आप आंसर वही सेम चीज पा रहे होंगे। देखो जितने वाला उम्मीदवार 20% लाता है, तो हारने वाला उम्मीदवार 30% ला रहा होगा, वही सेम चीज किया कि नहीं किया, और डिफरेंस कितना है 4800, तो अंतर कितना का 40% का, 40% का मान 4800, तो 100 का मान वही सेम चीज आ जाएगा, 100% का मान कितना आ जाएगा 12000, ये चीज। लेकिन आप अगर चाहें तो आपके पास अगर समय कम हो और जगह कम हो, तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन को और भी इजीली तरीके से आप काम कर सकते हो। हमने मान लिया यहाँ पर, सपोज सुनिए ध्यान से, मैंने मान लिया कि कुल वैध मतों की संख्या क्या रही होगी, x रही होगी। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, इधर देखो, मैंने एज्यूम कर लिया कि कुल वैध मतों की संख्या x रही होगी, माना कि कुल वैध मतों की संख्या क्या है दोस्तों x है। अब ये बताइए बाबू कि जितने वाला उम्मीदवार अगर 20 ला रहा होगा, तो हारने वाला उम्मीदवार 30 ला रहा होगा, तो 20 और 30 अंदर कितना का 40 का, और 40% का मान हमने लिखवा चुका है आपको। 40% का मान क्या होता है दोस्तों 2/5 होता है, तो आप सीधे यहाँ लिखते हैं x का 2/5, और यह लिखते हैं कितना 4800, कट गया 24 दूनी 48, हाँ यार 2400, तो x का मान कितना 24/120, 20 और बैठा दीजिए 12000, एक ही बार में बन जाएगा आपका आंसर। आप अगर इतना नहीं भी लिखना चाहें, तो आप इतना तो एटलीस्ट कर लीजिए कि दोनों का बीच का डिफरेंस कितना शो कर रहा है, 70 का और 30 का अंतर, 40 का, और 40 का मान होता है 2/5 सीधे गुना करेंगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा 12000। कोई डाउट किसी बच्चा को? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन और देके देखते हैं आपको। देखिए ये बहुत बेसिक प्रश्न है, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। अब क्वेश्चन इसमें क्या डिफिकल्ट बनाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपको डिफिकल्ट लेवल पर आपको लेके चलने का प्रयास करूंगा। पहले बेसिक आपको ठीक हो जाए, बेसिक समझने लगे आप, क्वेश्चन बनने लगे, तो आपको धीरे धीरे आप इसका टॉप लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल में, वो भी आप बना पा रहे होंगे। क्वेश्चन लिखिएगा सही बच्चे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। In an elections there are only 2 candidates are participated. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए। In an elections there are only 2 candidates are participated. एक उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ। एक उम्मीदवार जिसे वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ। ए विनर कैंडिडेट हु गॉट 80% ऑफ द वैलिड वोट। ए विनर कैंडिडेट हु गॉट 80% ऑफ द वैलिड वोट। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ और वह
और वह 4800 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है, और वह 4800 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया, और वह 4800 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया, एंड ही वॉन द इलेक्शंस बाय द डिफरेंस ऑफ 4800 वोट्स, और वह 4800 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया, एंड ही वॉन द इलेक्शंस बाय द डिफरेंस ऑफ 4800 वोट्स, और वह 4800 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत होंगे, और चुनाव में कुल कितने मत होंगे या कुल कितने मत डाले गए होंगे, दोनों में से कुछ भी बोलेगा काम चलेगा ना। उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए होंगे, उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए होंगे यदि, उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए होंगे यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया हो। तो उस चुनाव में कुल कितने मत डाले गए होंगे यदि 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया हो, 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया हो। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, क्या लिखवाया था बाबू, कहाँ तक? Of the difference of 4800 votes. हाँ, he won the difference by he won the elections by the difference of 4800 votes. 4800 votes. Full stop. Then find the total number of poll votes. Then find the total number of poll votes if 20% votes are declared invalid from the poll vote. Then find the total number of poll votes if poll P-O-L-L-E-D. Then find the total number of poll votes if 20% votes are declared invalid. If 20% votes are declared invalid, जबकि 20% मत क्या कर दिया गया हो दोस्तों, अवैध घोषित कर दिया गया हो, इनवैलिड घोषित कर दिया गया हो। लो बन गया आपके? लगता शाम सुबह वाला बच्चा लोग को जल्दी छुट्टी करना पड़ेगा, नहीं नया साल का छुट्टी चाहिए ना आप लोग को? इतना जल्दी नहीं हो ही, क्या टाइम आप लोग का? हाँ, मैंने 25 के बाद क्लास नहीं होना चाहिए, नहीं 25 के बाद क्लास नहीं करेगा सब, क्या नहीं करेगा? 25 के बाद 26, 27, 28 तक मेरे कुल्लू जाना है। हाँ, चलिए आगे देखिएगा। चलिए समझिए आओ, यहाँ पर ये आपने किया होगा, देखो मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि देखो 80% वह लाता है जीतने वाला, तो हारने वाला लाता होगा कितना 20%, और यह है कितना अंतर इसका 48 है ना बाबू, 4800, चूंकि W माइनस L इसका क्या होता है डिफरेंस, ये मैंने देखा था। तो 80 माइनस 20 कितना 60%, और 60% का मान 4800 है ना, तो 60 का मान 4800, तो 100 का मान आपको निकालना था, तो ये आप आराम से निकाल लिए होंगे। क्या बोलते हैं, आ गया था सबका? बहुत अच्छा, ये 8000 आपका आ चुका होगा दोस्तों। ये अगर पूछेगा कोई क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा? नहीं, यह टोटल वोट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 80 और यह 20 जो होता है किसके होते हैं, वैलिड वोट के होते हैं। जो मैंने ब्रेक किया था ना बाबू आपको, 100% में से यह वैलिड वोट अगर है तो ये विनर का और ये लूजर का, याद है ना, तो ये वैलिड वोट का, तो यह जो निकलेगा 100% वो क्या निकलेगा, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट होगा, ये वैलिड वोट होगा। लेकिन आपसे यह कह रहा है कि 20% मत क्या हो गया, अवैध हो गया, 20% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। तो इसका मतलब यह कि मत डाला गया होगा ज्यादा, इसका मतलब यह कि मत पड़ा होगा ज्यादा, उसमें से घटकर ना आपका 8000 हुआ। जैसे मान लीजिए कि 1 दर्जन आप अंडा खरीदती हैं, साइकिल से लेके जा रही हैं, चलाते चलाते साइकिल गिर गया, तो कुछ अंडा फूट गया, फूटने के बाद अगर 8 हुआ अंडा बचा है, इसका मतलब यह कि पहले आप कितना खरीदी हैं, या मान लीजिए पहले 12 अंडा खरीदी हैं, ठीक है,
और 4 अंडा फ्रूट गया तो कितना बचा होगा? 8 अंडा। उसी प्रकार से ये बचने के बाद वाला है, मतलब हम लिए होंगे ज़्यादा। बात समझ रही है ना? तो यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, जो पॉल्ड वॉट की संख्या है आप उसको x मान लो। उस x मत में से 20% मत क्या हो गया? अवैध हो गया। अवैध हो गया था, तो अवैध हो गया मतलब सही कितना होगा? 80%। अगर x मैं मान लेता हूँ या कुल मत या पॉल्ड वॉट मान लेता हूँ, तो 80 जो है वह ठीक होने के बाद है, क्योंकि 20% खराब हो गया तो मतलब सही कितना? 80% होगा। और यह चीज़ दी है आपका 8000 है ना। तो 80 से डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा? 100। तो x समान कितना आ जाएगा? 100 गुने 100 मतलब 10,000। इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 वोट पड़ा होगा और उसमें से 2,000 वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। अब देखो 10,000 का निकालो, अगर 20% 2,000 आएगा नहीं आएगा? और 2,000 माइनस करेंगे तो 8,000 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब हमसे यह पूछा कि डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 10,000। और यह x को मैं क्या मान चुका हूँ आपको दोस्तों? तो पॉल्ड वोट मान चुका है। इतना मत डाला गया था, मैंने ये मान लिया है। कोई समस्या किसी बच्चे को है? नहीं। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक थी। अगर यह इतना वोट सही होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वोट आपको पड़ा होगा ज़्यादा, और उसमें से वोट खराब हो गया है, तो जितना वोट पड़ा उसका मैंने मान लिया x। आप x नहीं मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे 80 बराबर इतना समझते। तो मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिखता कि 80% का मान सपोज 8,000 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो 8,000 बटे में 80 इंटू 100, ये नहीं कर सकते हम लोग, तो फिर कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो फिर बच्चे लोग बोलेगा सर यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, तो यह 100 निकला वैलिड वोट, लेकिन यह 100 का निकलेगा आपका पोर्टल वोट या पोल्ड वोट। बात समझ रहे दोस्तों? चलिए, तो ये चीज़ें आप मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेसिक इसके प्रश्न पर जो आपके एग्जाम में पूछता है कुछ। ठीक है, मैं इसको मिटा सकता हूँ क्या? गुड, वेरी गुड। रिंकू कोई दिक्कत? बाहर जाने मन कर रहा का? मत जाना अभी ना। बाहर जाने मन करेगा तो मत जाना, जाकर चले जाओ। जाओ चलिए आगे समझिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन